मार्च का लास्ट वीक, ऑफिस में लाइट्स जल रही हैं, फाइल्स खुली हैं और एक ही टेंशन, सब कॉम्प्लायंस कंप्लीट हुए कि नहीं। सच बताऊं, जीएसटी में गलती रिटर्न फाइलिंग से नहीं होती, ईयर एंड क्लोजिंग से होती है। और आज मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाने वाला हूं। एक साइड है क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 और दूसरी साइड है प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 और बीच में एक डेट 31 मार्च। ये सिर्फ डेट नहीं है, ये डिसीजन पॉइंट है। सोचो, आपका बिजनेस चल रहा है, सेल्स हो रही है, रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, पर अगर ईयर एंड क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं है तो पूरा सिस्टम वीक हो जाता है। सबसे पहला स्टेप, इनपुट टैक्स रिकंसिलेशन आपको चेक करना है। जो आईटीसी आपने क्लेम किया वो एक्चुअली एलिजिबल है या नहीं। कॉमन आईटीसी का प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना है और सप्लायर की पेमेंट्स 180 दिन के अंदर अंदर हो गई है या नहीं। ये छोटी सी चीज है बट फ्यूचर में बड़ा नोटिस बन सकती है। अगला स्टेप, एक्सपोर्ट और एसईजेड डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एंडोर्समेंट होना चाहिए, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज का लिंकेज होना चाहिए, इनवॉइस से मैचिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ मिसमैच है तो बेनिफिट रुक सकता है। फिर आता है हमारा कमर्शियल एडजस्टमेंट। आपने क्रेडिट नोट लिया या दिया, क्या उसका आईटीसी रिवर्स हुआ, सप्लायर से डिक्लेरेशन लिया। ये सब सिर्फ एंट्रीज नहीं है, ये प्रूफ है और सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ प्रूफ चाहिए, एजम्पशंस नहीं। अब जरा राइट साइड देखते हैं। नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, यहाँ प्लानिंग शुरू होती है। सबसे पहले एलयूटी को रिन्यू किया कि नहीं। अगर आप एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट कर रहे हो, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टैक्स कर रहे हो, तो एलयूटी फाइल करना मैंडेटरी है। फिर अगर कंपोजिशन स्कीम रेलेवेंट है तो उसका भी ऑप्शन आपको देखना रहेगा। नेक्स्ट, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसे रहेगा। इनवॉइस सीरीज रीसेट करनी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो ई इनवॉइसिंग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये डिले किया तो सिस्टम ब्लॉक कर देता है। फिर आता है आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिक्लेरेशन, जैसे कि जीटीए टैक्स ऑप्शन, यानी कि जो आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट के डीलर्स वगैरह होते हैं, उनकी जो टैक्स ऑप्शन होती है उसके बारे में। ये होटल प्रीमाइसेस डिक्लेरेशन है, या फिर ये इग्नोर किया तो रॉन्ग टैक्स ट्रीटमेंट हो सकता है। अब एक रियल सिचुएशन पे आते हैं। एक क्लाइंट था, उसने रिटर्न्स टाइम पर फाइल किए, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर ईयर एंड पे आईटीसी रिकंसाइल नहीं किया। नेक्स्ट ईयर नोटिस आया। प्रॉब्लम क्या थी? आईटीसी क्लेम करेक्ट नहीं था। उसने बोला सर रिटर्न तो फाइल हो गया था। मैंने बोला रिटर्न फाइलिंग और कॉम्प्लायंस दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सोचते हैं रिटर्न फाइल हो गया, काम खत्म, पर असली काम ईयर एंड क्लोजिंग में ही शुरू होता है। ये सिंपल सिस्टम बना लो, मार्च के लास्ट 10 डेज के अंदर सिर्फ कॉम्प्लायंस रिव्यू के लिए रखो। सिर्फ कॉम्प्लायंस रिव्यू करना है। आईटीसी को चेक करो, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशंस को मैच करो, अपने वेंडर से कंफर्मेशन लो और साथ में नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग को भी स्टार्ट कर दो। अगर आपने ये 31 मार्च मिस कर दिया तो क्या होगा? देखो, इंटरेस्ट लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है और कोई टैक्स बेनिफिट भी ऐसा हो सकता है जो आप लूज कर सकते हो। आखिर में बस इतना समझ लो, जीएसटी में सक्सेस रिटर्न फाइलिंग से नहीं आता, सिस्टम क्लोजिंग से आता है, प्रॉपर क्लोजिंग से आता है। जो बिजनेस मार्च को कंट्रोल कर पाता है वो पूरे साल को कंट्रोल पर कर पाता है। और अगर मैं आपको सिर्फ कॉम्प्लायंस नहीं सिखाता, मैं आपको कंट्रोल सिखाता